प्रजायाण नमो लोई सब सारुण। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज की जय। बंधुओं, आचार्य कुंदकुल स्वामी के चरणों में वंदन करते हुए और शिवदर स्वामी के उस देशना को प्रकाशित करने वाले आचार्य कुंदकुल स्वामी, जिन्होंने उस देशना को जन जन तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो आचार्य कुंदकुल को, क्योंकि क्रियाकांड धर्म का साधन तो हो सकता है, क्या इसमें, परंतु धर्म नहीं हो सकता। कल्पना जी, जो क्रियाकांड अपन करते हैं, सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, शुद्धि करते हैं, मंदिर जाते हैं, अभिषेक पूजन विधान जाप इत्यादि करते हैं, ये क्रियाकांड ये साधन है। धर्म को प्राप्त करने के लिए उपकरण है, पर धर्म नहीं। और जो आत्मा, जो जीव इस क्रियाकांड को ही सब कुछ मान करके बैठ जाते हैं, और उनके लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। क्रियाकांड से हटके और कुछ है। हमारा जीवन अनादिकाल से क्रियाकांड में निकल गया। बस खाली पूजा पाठ कर ले, माला फेर ले, ज्यादा किया तो हमने शास्त्र पढ़ लिए, ये बचपन है। क्या ऐसे ये सारा बचपन है। जैसे बालक को मां संस्कार तो करती है, इसी प्रकार जो जिन धर्म है, जिन धर्म की जो क्रियाकलाप है, वही इस आत्मा को
संस्कार करने के लिए है, विचार करना। जब तक हमारी बाह्य संस्कार नहीं होंगे तो अंतरंग के भी संस्कार नहीं पड़ सकते। जिस माँ ने अपने बेटे के गर्भ में ही संस्कार डाल दिए हैं, वही बेटा, वही बालक अंतरंग संस्कृत हो सकता है, अंतरंग में संस्कार पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो गर्भ से जो संस्कार हुआ करते हैं, जो 2 महीने का अभ्यास हुआ करता है, वो बहुत मजबूत हुआ करता है। जैसे सभ्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवंतों ने और पंडित दौलतराम जी ने भी ऐसा ही कहा है कि 6 महीने तक का ये अभ्यास करता है तो उसे सभ्य दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। विचार करना, 6 महीने बराबर उसमें अगर संस्कार किए जाए, 6 महीने तक उस गागर में जो सागर भरा है, पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला। अगर 6 महीने उस अमृत पान रुचि पूर्वक कर ले, ये देखिए एक रुचि पूर्वक भोजन किया जाता है, कल्पना जी, एक तो रुचि पूर्वक भोजन किया जाता है। रुचि पूर्वक भोजन कब होता है? जब भूख लगती है, जब अंतर से इच्छा प्रकट होती है। और एक अरुचि पूर्वक भोजन किया जाता है, ये दोनों में अंतर है। जो रुचि पूर्वक भोजन किया जा रहा है वो हमारे शरीर में लगेगा, जो अरुचि पूर्वक भोजन करने वाला है उसके शरीर में नहीं लगेगा। विचार करना रीमा जी। इसी प्रकार आचार्य भगवंतों ने और ज्ञानी मनुष्यों ने यही कहा कि भाई 6 महीने रुचि पूर्वक अभ्यास तो कर ले, और जैसे ही तुझे 6 महीने होंगे वैसे ही तेरे को आत्मा का पक्का सिद्धांत जब हो जाएगा तो उसी में ही सम्य रसद की प्राप्ति हो जाएगी। विचार करना, जब 6 महीने के लिए संस्कार करने के लिए प्रजावाल के ब्रह्मलाल जी मुनि जब उनसे कहा कि आप जो है दिगंबर मुनि का भेष बना के आइए, तो उसने भी 6 महीने का समय मांगा था। कितने समय का? 6 महीने
का समय मांगा था राजा से कि मुझे 6 महीने का समय दिया जाए। विचार करना। और जब उसने 6 महीने का अभ्यास किया, जो 6 महीने उसने अपने आत्मा के अंदर संस्कार डाले, अंतरंग जाने का उसने प्रयास किया, आत्मा का अनुभव किया, सर्दी गर्मी का आनंद लिया, तब उसने दिगंबरत्व का बहाना और करके राजा के दरबार में पहुंचा। ध्यान रखना, ये बात क्यों कही गई है? जब तीर्थंकर भगवंत का गर्भ में आते हैं, कल्पना जी, भगवान तीर्थंकर गर्भ में आते हैं, परंतु जिस जगह पे आने हैं, जिस गर्भ में जाने हैं, उस भूमि की, उस उदर की 6 महीने पहले शोधन क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। आपने पंचकार देखे होंगे, विचार करना। क्यों? अरे भाई, सोने का दूध सोने के पात्र में ही टिकेगा। उसके जो आने वाला जो पदार्थ है, आत्म द्रव्य है, वो मामूली कोई चीज नहीं है कि जहां जहां पदार्थों से जो अज्ञानी लोग होते हैं वही उस पवित्र वस्तु को हृदय में पटक देते हैं, परंतु जिनको ज्ञान है, ज्ञान हो चुका है, ऐसे ज्ञानी जीव वो अमूल्य वस्तु शाश्वत, न किसी ने उसे बनाया है, न कोई उसे बेच सकता है। क्या रखना? ऐसे उस पदार्थ को जिस स्थान पर रखना है, उस स्थान को 6 महीने पहले उसकी शोधन करने के लिए तीर्थ आते हैं। क्या आते हैं? विचार करना। चिंतन करना। जो तीर्थंकर उनको 6 महीने पहले से ही संस्कार करना प्रारंभ कर दिया। 6 महीने पहले ही गर्भ शोधन होने लगा। आज जब बालक वह तीर्थंकर भगवान जब गर्भ में आते हैं, विचार करना, उस मां को पता भी नहीं चलता है कोई पीड़ा नहीं होती। ऐसा वह जीवात्मा, ऐसा वो परमात्मा बनने वाला आत्मा
क्योंकि आत्मा किसी को पीड़ा देती ही नहीं है। अगर आत्मा पीड़ा देना प्रारंभ कर दे तो हमारे सिद्ध भगवान तो वो पूरे तीनों लोगों को, अनंत भगवान तीनों लोगों को परेशान करके रख दे। विचार करो, ये आत्मा किसी को दुखी देखना नहीं चाहती। और तो कौन सी आत्मा दुखी देखना नहीं चाहती? जो आत्मा सर्वश्रेष्ठ स्थान पर बैठी हुई है, वहां विराजित है, या बैठने का या उस स्थान को प्राप्त करने की जिसकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, वह आत्मा एक इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के संगी असंगी किसी जीव को परेशान नहीं करते। तीर्थंकर भगवान जन्म के समय पर जब तीनों लोकों में शांति हो जाती है, कल्पना जी, नरकों में भी जो 24 घंटे मारा काटी लगी होती है, वहां पर भी शांति का अनुभव करते हैं वो नारकी। ऐसा कोई जीव नहीं जो अशांति में पड़ा हो और भगवान का तीर्थंकर का जन्म हो, महापुरुषों का जन्म हो, उनको शांति ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये महान आत्मा है, और जो महान आत्मा हुआ करती है वही महात्मा बनती है। ध्यान रखो, महात्मा भी 2 प्रकार के हुआ करते हैं। एक तो महात्मा वो है जिन्होंने अपनी आत्मा को स्वतंत्र किया और वही कर्म रूपी आतंकवादियों को उन्होंने निकाल करके बाहर किया। वो भी एक महात्मा है। और एक महात्मा वो है कि वही आत्मा पुष्ट हो या ना हो, आत्मा का घाटा हो फायदा हो, पर शरीर को फायदा होना चाहिए। महात्मा उनके आगे भी लगता है, परंतु महात्मा में जमीन और आत्मा का अंतर है। एक परमात्मा बनने का लक्ष्य को लेके है, जिसकी आत्मा सर्वश्रेष्ठ पवित्र है, और पवित्र बनाने का जिसका लक्ष्य है, ऐसा महात्मा। और ऐसे उस महात्मा की जैन सिद्धांत के अंदर प्रशंसा की गई है। ऐसे महात्मा की इस श्रवण परंपरा में स्थान दिया गया है। ऐसे उस आत्मा का यहां पूजन किया गया है। विचार करना, ये आत्मा जो है, संस्कार करना, जहां 6 महीने का संस्कार किया जाता हो, जन्म से पहले ही
हर एक बालक का नहीं किया जाता, ध्यान रखना। वह कुछ आत्माएं अलग से ही निकल के आती है। वो आत्मा कोई दूर नहीं है, दूसरी नहीं है। वो हमारे सगे मित्र भी हो सकते हैं, सगा हमारा बेटा भी हो सकता है, हमारा बाप भी हो सकता है, हमारी पत्नी भी हो सकती है, हमारा बहन भी हो सकती है। यही आत्मा है जो 84 लाख योनियों में अनेक अनेक प्रकार की हमारा संबंध उनके साथ में बना था। विचार करना। आचार्य भगवंत कुंड कुंड स्वामी इसी बात को दर्शा रहे हैं कि भाई 6 महीने का अभ्यास करना प्रारंभ करो। एकांत में बैठो, या कोई ना हो, या किसी की आवाज नहीं आती हो, जहां किसी जीव का आना जाना ना होता हो, ऐसे स्थान पर प्राकृतिक भूमि पर बैठ करके और 6 महीने का अभ्यास कीजिए। कि 6 महीने बैठे नहीं, उठे नहीं क्या, ये ध्यान रखना। 6 महीने अगर बैठा रहेगा तभी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता। ऐसे भी जीव हैं जिन्होंने अपना कल्याण नहीं कर पाया, दीमक चढ़ गई, पर आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। इसका कारण क्या? उन्होंने बाहर तो शोधन किया, परंतु आंतरिक शोधन नहीं कर पाया। बाहर में दीमक तो चढ़ गई, परंतु अंतर में जो कर्म बैठे थे उनके वो दीमक नहीं चढ़े। वह कर्म जहां थे वही रहे, और बाह्य दीमक को देखते ही प्रसन्न होता रहा और कर्म का बंद करता रहा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि भाई एक जगह बैठने की आवश्यकता नहीं, पर एक जगह जो बैठा है, जितने समय तक बैठा है, और उस समय तेरे जो आत्मा का जो अनुभव चिंतन मनन किया है, वो चलते फिरते खाते पीते वही आपके ख्याल में आता रहे, ये अभ्यास होना चाहिए। क्या कहा? विचार कीजिए। जिस स्थान पर बैठ करके समाय की है और जो समाय में आत्मा का चिंतन किया है, मनन किया है, अनुभव किया है, वही 24 घंटे खाते पीते सोते चलते फिरते वही चीज दिखे। बालक जब पढ़ता है ना, जब उसके पेपर आते हैं, समझ आया, तो सोते हुए पढ़ता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दिया 6। क्या है इसमें? विचार करना। एका वाले हो, क्या करना है? जो हमने समाय किया है, उस समाय के उस भाव को, उस उपयोग को संभाल के रखना है। यही अभ्यास हम सबको करना है, और यही अभ्यास जब धीमे धीमे जम जाता है,
तो यही अभ्यास और परमात्मा बनाने में पीछे नहीं रहता है, परमात्मा बनाता है। जैसे एक पनिहारी और कुएं की घाट से पानी भरती है। रीमा जी, एक पनिहारी कुएं से पानी भरती है और उसका जो रस्सी जो है वो पाट से घिस के चलता है और रस्सी जो है धीमे धीमे उस पाट को गड्ढा कर देती है, उस पत्थर में गड्ढा कर देती है। फिर वो रस्सी खिसकती नहीं है, चाहे उसे फेंक के कुएं में डालो, चाहे घी में डालो, चाहे कैसे में डालो, वो हमारी जो है रस्सी जो है उसी जाकर के उसी स्थान पर जाकर के लगती है। विचार करना, ऐसा ही अभ्यास पनिहारी जैसा हम इस परमात्मा का लक्ष्य लेकर के इस आत्मा का अभ्यास अगर करते हैं तो निश्चित है कि वो वस्तु हमको प्राप्त होने में देरी नहीं लगेगी। विचार करना, शुरू में जो थोड़ा दिक्कत आती है, पनिहारी को भी दिक्कत आती है। जब पानी खींचते तो कभी रस्सी इधर खिसक जाती है, कभी इसे खिसक जाती है, कभी इधर खिसक जाती है। जब खिसकती है तो पानी झलकता भी है और झलकता है तो पूरा पानी नहीं मिलता है। जब अभ्यास करते 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 रस्सी अपना जब ठिकाना बना लेती है, जब पानी खींचती है तो उसमें एक बूंद भी पानी नहीं झलकता, पूरा का पूरा पानी अपन को प्राप्त हो जाता है। ऐसी प्रकार हम जो अपने उपयोग रूपी रस्सी को हम इधर उधर डालते हैं और उस रस्सी के माध्यम से जो पानी निकलना चाहिए वो पूरा नहीं निकलता, झलकता भी है, क्योंकि उस पत्थर पे जो है अनेक प्रकार के गड्ढे भी हैं, खुरखुरा पानी भी है। जो रस्सी चलती है तो रस्सी पे जो है झटका लगता है और झटका लगता है तो बांटिंग झटका लगता है और बांटिंग झटका लगता है तो पानी निकलता है। रस्सी वही है, बांटी में वही है, और तो इतना ही अंतर है कि अभ्यास पक्का है, पहले अभ्यास नहीं था, उपयोग हमारा इधर उधर घूमता था, इसके कारण उस आत्मा का रस साधन नहीं आता था। पर जिस दिन से हमारा अभ्यास पक्का हो जाएगा उस दिन से वह आत्मा का रस साधन बहुत अच्छा लगेगा, अमृत समान लगेगा। आचार्य भगवंत कुंड स्वामी इसी बात को दर्शाते हैं कि भाई अभ्यास को पक्का करो। 6 महीने का अभ्यास
सदियों तक यह अभ्यास तेरा काम में आएगा। याद रखो, एक समय की कमाई, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, एक समय की कमाई और जीवन भर खाई, कुछ नहीं करना फिर उन्हें। ऐसे भी लोग होते हैं ना, ऐसे ही एक समय का अभ्यास और जीवन में बैठ करके उस अभ्यास का आनंद लो। कब तक? कि जब तक आत्मा रहेगी, जब तक। कि कब तक रहेगी? कि जब तक रहेगी। क्या आत्मा की बढ़ती भी है कि नहीं? तो कब तक? कि हमेशा के लिए, शाश्वत। इसके लिए आचार्य भगवंत ने कह दिया शाश्वत, हमेशा के लिए। ये आत्मा बड़ी पवित्र वस्तु है, ऐसी वस्तु है अगर सामने मिल जाए ना घोर के पी जाए। हाँ? और पीना बड़ा कठिन है। वही ज्ञानी पी सकते हैं जिन्हें आत्मा की जिज्ञासा है। सुरेंद्र जी, अरे कोई नहीं पी सकता। ब्रह्मलाल जी ने पी, नहीं पी क्या? 6 महीने का अभ्यास किया था। हाँ? हम एक समय का अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं हम तो भगवान हो जाए। कहां से हो जाए? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो आचार्य भगवान तो कहते हैं, हाँ, भक्त नहीं भगवान नहीं बन सकता, कब व्यक्ति तो बन सकता है, शैतान तो बन सकता है। हाँ? जो भक्त नहीं बनते वो शैतानी बनते। ध्यान, जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो कौन बनेगा? शैतानी बनेगा ना, झगड़ा करेगा। और झगड़े से आत्मा का अहित होगा ही, इसमें कोई दो रात नहीं। क्योंकि झगड़े में धर्म नहीं है, और जहां धर्म है वहां झगड़ा नहीं। जहां संसार है वहां सार है, और जहां संसार नहीं है वहां सार है। एक ही जगह देखिए, विचित्र स्थिति है। संसार भी वहां पर है, या सार भी है वहां सार भी है। आत्मा का संसार से अलग है क्या? है। मानस कुछ आत्माएं अंधेरे में रहती हैं और कुछ आत्माएं प्रकाश में रहती है। जिनको अंधेरा पसंद है वो अंधेरे में रहती है। जब चिपका डर होती है, चिपका डर, है? वो भी तो आत्मा है ना। सुरेंद्र जी, आत्मा है कि नहीं? वो भी आत्मा है, और उसे अंधेरा चाहिए। वो आनंद अंधेरे में आता है, रात में निकलती, दिन में निकलती नहीं है, दिन में छिपती है। जिसके अंतरंग में अंतरंग और बाहर दोनों में कालवा छिपा हुआ है, हा? उसे काली रात चाहिए। चोर जो है अंधेरी रात को ज्यादा पसंद करता है। क्या करता है? अंधेरी रात, चोरों की रात कहा जाता है उसे। क्यों? क्यों कहा चोरों की रात?
कि जितने भी पाप क्रिया होती है वो अंधेरे में होती है, उजाले में नहीं। जितना भी पाप होता है क्या रखना, अज्ञान अवस्था में होता है। और ज्ञान जो है अंधेरा है, अंधेरी रात है, काली रात है, पाप की रात है। और जहां पुण्य वो उजेला है, वो अंधेरे को छाट देता है, पाप को छाट देता है, उसको रास्ता सही मिलती चल जाए। विचार करो। समझने वाली बात है। और आचार्य भगवत कहते हैं जब जागो जब सवेरा, जब जागो जब सवेरा है। जब आंख खुलेगा जब सवेरा हो जाएगा। आंख नहीं खुली है तो अंधेरा ही अंधेरा है, रात है। तो यहां अज्ञान की और ज्ञान की बात चल रही है। अगर उसे अज्ञान को हटाना है, अज्ञान को हटाने की जिसकी जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो 6 महीने पहले अभ्यास करना प्रारंभ कर दे कि कहां, कि जहां बैठा है वहां, जहां खड़ा है वहां, जहां लेटा है वहां, जहां चल रहा है वहां। अरे ये तो बहुत सरल आपने बता दिया कि खाते पीते में अभ्यास हो जाता है कि हाँ, अभ्यास करने के लिए कहीं जगह की आवश्यकता नहीं। स्वरूप सागर जी क्या कहा, अज्ञानता को हटाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, परंतु उजाले को हटाने के लिए सूरज को, भैया जी, अंधेरे को छांटने के लिए, जब सूरज निकलेगा तब अभ्यास छट जाएगा। जहां ज्ञान का प्रकाश होगा वह अपने आप छट जाएगा। यहां पर आप खड़े हैं वही अंधेरा है, और जहां खड़े हो, वो जिस जगह पे खड़े हो वहीं पर हो जाता। क्या रखना, और तो आप क्या कहते हैं, उजाला मंदिर मिलेगा, अंधेरा घर पर मिलेगा। क्यों भैया जी, उजाला कहाँ है, मंदिर में है? ऐसा नहीं, ये तुम्हारी अज्ञान अवस्था है। मंदिर में भी अंधेरा है, घर का अभ्यास नहीं है तो, और घर का अभ्यास है, घर पे जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, तो अंधेरे को हमें दूर करना है। तो मंदिर में जब भी उजाला है तो घर पर रहेगा जब भी उजाला है। विचार करो कौन सा घर, कौन सा घर की बात कर रहा हूं, घर की बात कर रहा हूं। ये ईंटों के मकान की बात नहीं कर रहा, ये छोटी मोटी बातें हैं। मैं तो मैं उस घर की बात कर रहा हूं कि जब तक इस संसार में रहना है, जब तक उस घर का हमें आलम लेना पड़े। मैं उस घर की बात कर रहा हूं। वह घर किससे बना है, दाने से बना है क्या, किससे बना है,
सीमेंट से बना है क्या? चूना से बना है क्या? ईंटों से बना है क्या? नहीं, ये घर सप्त धातु से बना है। ये घर रजवीर से बना है। विचार कर। और ये घर पवित्र भी है। ये घर अपवित्र भी है। सुरेश जी, ये घर पवित्र भी है और ये घर अपवित्र भी है। जहां पवित्रता है वहां सब कुछ प्राप्त है और जहां अपवित्रता है वहां सब कुछ प्राप्त नहीं है। विचार करना। आचार्य भगवत कुछ स्वामी जिसकी दृष्टि अंतरंग में खुल गई है और उस आत्मा का दर्शन जिसने भी कर लिया है वह घर पवित्र है। क्या है? वह घर पवित्र है और जिसने अपने घर में रहकर के और अपनी वस्तु को नहीं देख पाया है, अपनी वस्तु का अवलोकन नहीं कर पाया है, वह घर अपवित्र है। क्या आया ज्ञानचंद जी? घर में रहकर के तुझे ये पता नहीं कि कौन सी वस्तु पवित्र है और कौन सी वस्तु अपवित्र है। आपको पता रहता है ना? बताइए कब वाले हो? तुम्हारे घर में बहुत सी चीजें लगी हुई हैं। मंदिर की भी अलमारी है ना? पवित्र स्थान है ना? घर में शौचालय भी है कि नहीं? सब कुछ है ना? आप शौचालय में जाकर के वहां पवित्र स्थान है का पवित्र स्थान है? अपवित्र है ना? छूने से भी हाथ धोने पड़ते हैं, 3 बार साबुन से धोने पड़ते हैं, और पवित्र स्थान को वो हमारे को पवित्र कर देते। विचार करो। इसी प्रकार हमारे इस तन के अंदर, इस मंदिर के अंदर शौचालय भी है और भगवान का देवालय भी है। नवीन भाई, इस घर के अंदर शौचालय भी है, बाथरूम भी है और जिनेन्द्र भगवान का देवालय भी है। विचार करना। जहां पाप क्रियाएं हैं, जहां पाप भाव बनते हैं, वो अपवित्र वस्तु है। और जहां आत्मा से मिलने का भाव उत्पन्न होता हो, जहां आत्मा का गुणों से मिलने का भाव उत्पन्न होता हो, वह पवित्र वस्तु है। और उस वस्तु को
मैं आपसे बता दूं, जब अभी जो है आपके 10 लक्ष्य पर्व आ रहे हैं, हाँ सही बताओ ना, 10 दिन के लिए आपको क्या दिखेगा? रीमा जी, ज्योति जी, 10 दिन क्या दिखेगा आपको? 10 दिन के धर्म जो आ रहे हैं, 10 लक्षण आएंगे, आपको क्या दिखेगा अपने घर में? रसोई में भी धर्म दिखेगा? नहीं दिखेगा? जब सोएंगे तब भी घर की क्या धर्म दिखेगा? खाएंगे तब भी धर्म दिखेगा, चलेंगे तब भी धर्म दिखेगा, और डांटेंगे तब भी धर्म दिखेगा। नहीं दिखेगा क्या? अरे भाई 10 लक्षण धर्म है, किसी को डांटो नहीं। अरे 10 धर्म चल रहा है, नीचे देख के चलो। हाँ, रसोई को अच्छी कर लो, आलू नहीं आना चाहिए, प्याज नहीं आना चाहिए, लहसुन नहीं आना चाहिए। हाँ, ये होता है कि नहीं होता ज्योति जी? हाँ, लकीर खींचे दूर दूर, विचार कर। ऐसा अभ्यास अगर हमारे जीवन में हमेशा के लिए आ जाए तो इस आत्मा को परमात्मा बनाने में कोई देरी नहीं लगेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या पहले आपकी रसोई अशुद्ध थी क्या? हाँ, क्या रसोई का आप झाड़ू नहीं लगाते थे क्या? क्या पोछा नहीं लगाते थे क्या? बर्तन नहीं मारते थे क्या? नहीं करते, सब कुछ करते थे। और सब कुछ करने पर भी वह रसोई पवित्र नहीं। हाँ? और जहां धर्म का नाम जुड़ जाए और वही रसोई पवित्र हो जाती है। विचार करो। हाँ, जहां आत्मा का संबंध इन भावों से जुड़ जाता है, भावों का संबंध इस आत्मा से जुड़ जाता है, तो वही घर, वही तन पवित्र हो जाता है। बंधुओं, इसलिए आचार्य भगवत कहते हैं कि भाई हमने गुलामी अनाद काल से की है। कब से की है? अनादि काल से गुलामी की है, परंतु अब हमको ये गुलामी अब स्वीकार नहीं है। क्या नहीं है? हमने गुलामी बहुत दिन से करते चले आए हैं। अपने आंगन में दूसरे का झंडा गाड़ा है, अपने देश में दूसरे का झंडा गाड़ा है, परंतु अब हमको पता चल गया है अब दूसरे का झंडा, दूसरे देश का झंडा, विदेशियों का झंडा हमारे देश में नहीं खड़ेगा। क्या आया? समझ में आया? स्वदेश किसे कहते हैं? जहां अपना बेटा भी होता है, पोता भी होता है, पत्नी भी होती है, सब परिवार के लोग होते हैं, वो स्वदेश होता है। जहां जन्म हुआ है वो स्वदेश है। और परदेश किसे कहते हैं? जहां कोई है नहीं, ना मम्मी है, ना पापा है, ना मकान है, ना व्यापार है, कुछ नहीं है, पराधीन है।
अपराधहीन सुखदाई सुख नहीं मिलता कहीं पर भी, ध्यान रखना। कहीं सुख मिलने वाला नहीं है। रीमा जी, आपके घर में झंडा किसका गड़ा है, सही बताना। आपके घर में झंडा किसका गड़ा है अशोक जी? किसका गड़ा है बताओ? तुम्हारा झंडा गड़ा है कि पड़ोसी का? अगर पड़ोसी का झंडा गड़ा है तो दुखी, और अपना झंडा गड़ा है तो सुखी। सीधा सीधा सवाल है। जिस घर में पड़ोसी की चले, हाँ, जिस घर में पड़ोसी की चले उस घर में कभी भी शांति से नहीं रह सकता। रह सकता भैया जी? तो पड़ोसी चाहेगा नहीं। उस जब चाहेगा, यही चाहेगा कभी इसकी पति पत्नी में झगड़ा हो और ऐसे ऐसे कारण लेके आएगा, ऐसे ऐसे चुगली करेगा, ऐसे ऐसे बच्चों को क्या भड़काएगा, पति को भड़काएगा, पत्नी को भड़काएगा, घर में महाभारत कर देगा, जब तो उसको पंचायत में बुलाया जाएगा। भैया स्वदेशी बनो, परदेशी मत बनो। अपने घर में क्या विदेशियों की पंचायत लेके मत लेके आओ, अपने घर में स्वदेशी पंचायत कर लो। घर वालों को बैठा लो, बीवी को बैठा लो, बच्चों को बैठा लो, है, सबकी बात को समझ लो और न्याय निकाल लो। ये पड़ोसी करता है, ये तो करता है। और उस पड़ोसी की बात माननी पड़ती है, और नहीं मानेगा डंडा से बनवाएगा। क्या रखता? ठाकुर बनो, किसी की ठकुरात अंदर में लेके आओ। तुम्हारे पास सब कुछ है, ठकुरात भी है, ठाकुर भी है, सब कुछ है। अगर आपने अपने घर में ठाकुर को बुलाया है दूसरे को, तो ठकुरात तो दिखाएगा। इसलिए चौधरी भी तुम ही हो, ठाकुर भी तुम ही हो, शक्ति को पहचान लो। तो आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि भाई जहां संक्लेश परिणाम है वहीं पर पाप है, और पाप का नाम ही संक्लेश है। रीमा जी, जहां संक्लेश परिणाम होते हैं वहीं पर पाप का जन्म होता है, और जहां पाप का जन्म होता है वहीं पर संकल्प विकल्प होते हैं। तो अपन को इससे बचना है कि नहीं बचना? तो कैसे बचे? अनादिकाल से हमारे संस्कार तो नहीं बड़े हैं, लड़ाई झगड़ा, इसकी उठा के उससे कहना, उसकी उठा के उससे कहना। अगर पति जो है साड़ी लेके नहीं आया है, माँ खुला के बैठ गए, ये सब जो है संकल्प का ही क्या क्या है, यही जो है पाप का कारण है। अशोक जी से अशोक की पत्नी तो कभी नाराज होती नहीं, कि उन्हें साड़ी लाने की जरूरत ही नहीं है, तो घर में साड़ी पड़ी हुई है, तो देख देख के ही पसंद हो जाता, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, उनके लिए मेरी भी साड़ी बेच दो। क्या है तो अशोक जी? जिसकी मिठाई की दुकान है,
विचार करना। हाँ, तो मिठाई लेके आएगा, पति नहीं लेके आएगा, क्यों? तो मिठाई की दुकान है ना। ऐसे प्रकार इस आत्मा के पास अनंत गुण है, उन गुणों की तरफ से दृष्टि जाए तो बाहरी पंचायत तेरी बंद हो जाए। क्या हो जाए? बाहर की जो पंचायत है, बाहर से जो हम लेके आते हैं पड़ोसियों को पकड़ पकड़ के कि भाई हमारी पंचायत कर दो, हमारे पति से झगड़ा हो गया है, हमारी पत्नी से झगड़ा हो गया है, बच्चा हमारा कहना नहीं मानता है। कल्पना जी, क्या है कल्पना जी? हाँ, अरे भाई, अपनी घर की बात बाहर मत निकालो, यही सुख है। कहां निकालो? अपने घर की बात बाहर मत निकालो, इसी में ही बाहर तुम्हारी इज्जत है। अगर आपने अपनी घर की बात बाहर निकाल दी, क्या, तो वही तुम्हारा जो है इज्जत 2 पैसे में बिक जाए। 2 पैसे की इज्जत नहीं रहेगी। समझ में आया? अगर पिता चाहे, बेटा चाहे, तो अपने पिता को सिंहासन में बिठा सकता है, और बेटा चाहे 2 पैसे के आदमी से पिटवा सकता है। क्यों भैया जी? हाँ, अगर पत्नी चाहे तो अपने पति को सिंहासन में बिठा सकती है, और चाहे तो गधे में बैठा सकती है। ये सब जो है दौड़ जो है पत्नी के हाथ में होता है। हाँ, पति की लगाम उसके हाथ में है। किधर पट गए? तो हिंदुस्तान की हमारी पत्नियां फिर भी बहुत क्या, इसलिए हिंदुस्तान में पत्नियों की पूजा होती है। तो होती है, देवी की पूजा होती है। बाकी कोई ऐसा कोई देश नहीं जहां देवी की पूजा होती है, और एक हिंदुस्तान है, इस मिट्टी की पूजा होती है। समझ आया? किसी के आगे भारत माता नहीं लगा, अमेरिका माता लगा हो का नहीं लगा, हा? पाकिस्तान माता लगा हो नहीं लगा, तो भारत माता, भारत के आगे भारत माता, ये जननी है धर्म की। धर्म इसी माटी से उगता है। समझ में आया? धर्म की चर्चा इसी धरती से होती है। बाकी कहीं विदेशों में धर्म की चर्चा नहीं, धर्म को बिगाड़ने की बात तो होती है, और धर्म की नकल करते हैं, और नकल के लिए अकल भी नहीं होती। इसीलिए तो कोराना भेज देते हैं बना बना करके। हाँ? कभी हिंदुस्तान ने कोराना कहीं भेजा? हाँ? कोरा तो भेजे भैया खाने के लिए, कोरा तो भेजे, अनाज तो भेजा है, टमाटर तो भेजे हैं। क्यों भैया जी? हाँ, ध्यान रखो। इसलिए यहां पर इस धरती को धरती माता कहा है। या तो बंधुओं, आज अपन ने चर्चा की, वह चर्चा बाहर की नहीं है, स्वदेश की है, आत्मा की है। ये शरीर परदेशी है, शरीर स्वदेशी नहीं है।
समझ गया? किराए का घर है और कहा भी है रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया का घर तेरा, काया का घर खाली करना पड़ेगा। क्या कहा? अरे मुसाफिर, इस घर को तू अपना मान लिया है, हमरी ना मानो यमराज मनाएंगे। किसकी नहीं मानो? सर्वज्ञ देव की ना मानो, जिनवाणी माता की ना मानो, गुरुदेव की नहीं मानो, तो क्या कह रहे हैं? हमरी ना मानो यमराज मनाएंगे, पापों के डंडे तुझे खाने पड़ेंगे। अगर डंडे खाने का शौक है ज्योति जी, हाँ, तो ठीक है, जैसी गाड़ी चल रही वैसी चलाओ। क्या कहा? जैसी गाड़ी चल रही वैसी चलाओ। काम तो तुमको अगर पापों के डंडे नहीं खाने हैं, तो जेठ भगवान की वाणी उन ग्रंथों को अपने जीवन में अवश्य उतारो और गुरुओं के द्वारा बताया हुआ मार्ग उस पर अवश्य अमल करो, तो आपका जीवन मंगल में हो सकता है, आनंद में हो सकता है। आज अपन ने संस्कार के ऊपर चर्चा की कि जो कर्म के संस्कार हुए करते हैं वह कभी मिटते नहीं हैं, और जो बाद के संस्कार होते हैं वह भजनी होते हैं। वह कल्याण कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम लेते हैं और हम यही भावना लाते हैं कि अपने बच्चों को हम भगवान नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, और तो बच्चों को भगवान अवश्य बनाए। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेंगे और समय हो चुका है। शाम को सही 6 बजे से और 6:30 बजे से लेके यहाँ जब प्रारंभ किया जाएगा और 7 बजे जब पूर्ण किया जाएगा, और 7 बजे से फिर जो प्रजावास से जो कार्यक्रम होते हैं चतुर्मास के, वह कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है। जितने भी लोग इस स्वाध्याय में देशना में सम्मिलित हुए हैं उन सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद है कि आपका जीवन मंगल में हो। और मैं आचार्य कंदकुल स्वामी के चरणों में सत सत वंदन करता हुआ इस वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की जय।